हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर में अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स हम कौन कौन से देंगे। अगर हमको उस अल्सर को जब के जीआईटी में हुआ है, अगर हमको उसको प्रोटेक्शन देनी है तो हम कौन कौन से ड्रग देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मान लो अल्सर हुआ, ठीक है, और यहाँ से आपको प्रोटेक्शन देनी है ताकि जो HCl आपका है वो इसको फर्दर डैमेज ना कर पाए, ठीक है। हमको कैसे क्लियर बनानी है, तो हमको यानी अल्सर प्रोटेक्शन देनी है, और उसके लिए हम कौन कौन से ड्रग देते हैं। या तो हम सुक्रालफेट देंगे, या फिर हम कोलोइडल बिस्मथ सब्सट्रेट, या फिर कोलोइडल बिस्मथ कंपाउंड्स देंगे, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा फर्दर डिस्कस करते हैं, वट सुक्रालफेट क्या है और CBS और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड देयर एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट्स। चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ ये बार ये देखो आप, ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर, इसमें आपका अल्सर प्रोटेक्टिव में सुक्रालफेट दो या फिर कोलोइडल बिस्मथ सब्सट्रेट दो। अब आ जाओ नीचे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुक्रालफेट। तो सुक्रालफेट क्या है? सुक्रालफेट आपका कुछ नहीं, आपका एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स ऑफ सल्फेट सुक्रोज, ठीक है। यानी जब आपका पेट में जाएगा, एसिडिक मीडियम में जाएगा, तो ये या फिर ये देखो कि सुक्रालफेट बना किस चीज़ से, सुक्रोज ऑक्टासल्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सुक्रोज ऑक्टासल्फेट क्या है? जो आपका शुगर है ना, उस पर अब आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह आपका सल्फेट आ गया, यानी सल्फेट आ चुका है वहाँ पे, यानी इट इज़ अ मॉडिफाइड शुगर वेयर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर रिप्लेस्ड विद सल्फेट। अब देखो होता क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका। जैसे ही एसिडिक एनवायरनमेंट में गया सुक्रालफेट, ये टूट जाएगा सुक्रोज सल्फेट में और एल्यूमिनियम सॉल्ट में। अब ये जो आपका सुक्रोज सल्फेट है, ये आपका बाइंड करेगा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ। जस्ट ये आपका अल्सर है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होगी, सुक्रोज सल्फेट वहाँ जाके बाइंड करेगा, यानी पॉजिटिवली चार्ज वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ये वहाँ पे अटैच हो जाएंगे और एक विस्कस पेस्ट बन जाएगा, विस्कस पेस्ट बन जाएगा वहाँ पे। यानी ये आपका अल्सर था, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन थी, यहाँ पे आपका सुक्रोज सल्फेट आया, उसने यहाँ पे एक पोलीमराइजेशन करके एक पेस्ट बना लिया, जिसकी वजह से होगा क्या, ये फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करेगा और प्रिवेंट करेगा फर्दर डैमेज को, ठीक है। आपको समझिए, एक डायग्राम देखो आप, ये सुक्रालफेट गया एसिडिक एनवायरनमेंट में, अंडरगोस क्रॉस लिंकिंग पोलीमराइजेशन, ये आपका मान लो अल्सर है, उसके ऊपर ये लिंकिंग करके ये बन गया एक जेल पेस्ट, और ये अब अल्सर को प्रोटेक्ट करेगा। अब ये पीजी यानी प्रोस्टाग्लैंडिन को भी स्टिमुलेट कर सकता है। अब आपको तो पता ही है कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, बट प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेंगे, आपका जो HCl सिक्रीशन उसको तो कम कर देंगे, और बाइकार्बोनेट सिक्रीशन को इंक्रीज कर देंगे, और म्यूकोजल सिक्रीशन को भी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये आपका इनका काम है। अब आ जाओ इससे क्लिनिकल यूज़ अगर हम देखें तो पहला ही तो क्या है, अगर आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो तो वो क्या करेगा भाई, जो आपका अल्सर है वो हीलिंग के लिए, आपका अल्सर उस टाइम में हील होगा जब आपने प्रोटेक्शन दे दी। अब ये डिक्रीज अपर GIT ब्लीडिंग और प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड ब्लीडिंग क्या आपका करेगा। अब इसके एडवर्स इफेक्ट देखो, वैसे तो इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, ठीक है, वर्चुअली डिवॉइड ऑफ सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया, AC आपको याद रखना है, AC यानी ड्यू टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इट मे कॉज कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, आपका एक कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। बस ये आपका इतना ही था, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। सुक्रालफेट क्या है, एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स ऑफ सल्फेट सुक्रोज, आपका इसके दो बना किसके से, सुक्रोज ऑक्टासल्फेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एसिडिक एनवायरनमेंट में आपका सुक्रोज सल्फेट अलग, एल्यूमिनियम सॉल्ट अलग। सुक्रोज सल्फेट आपका बाइंड करेगा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ इन द बेस ऑफ अल्सर, एक पेस्ट बना देगा जो क्या करेगा, फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करेगा और फर्दर डैमेज को होने से बचाएगा। अब CBS का भी कुछ ऐसा सही है, ठीक है, वो आपको मैं बताता हूँ आगे। ऑल्सो स्टिमुलेट पीजीज क्या करते हैं आपको पता है, क्लिनिकल यूज़, ये हीलिंग में हेल्प करेगा, पर GIT की ब्लीडिंग को डिक्रीज करेगा। AC याद रखना है इसका एडवर्स इफेक्ट। अब आ जाओ आपका कोलोइडल बिस्मथ सब्सट्रेट या फिर कोलोइडल बिस्मथ कंपाउंड्स, इनकी कंपोजिशन क्या है, या तो बिस्मथ सबसेलिकेट्स या बिस्मथ सब्सट्रेट्स और बिस्मथ डाइनाइट्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये चिलेट्स कर लेंगे प्रोटीन के साथ, ठीक है, चिलेट्स विद प्रोटीन, यही वही स्टिमुलेट करेंगे पीजी को। पीजीज आप अभी मैंने बताया ऊपर इसका क्या काम है, और डायरेक्ट एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी ये शो भी करते हैं। यानी एक तो ये मान लें आपका अल्सर था, ये अल्सर क्रेटर आपका एक प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर्मेशन करेंगे, म्यूकोजल डिफेंस यानी पीजी प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर्मेशन, और ये आपका इसका एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी अगेंस्ट H पाइलोरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट्स। इसमें डार्क याद रखो आप, आपका डार्क स्टूल और डार्क टंग, ठीक है, हार्मनेस, नोजिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन। रेयरली इसमें हम देख सकते हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी व्हेन इट इज़ यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अब इसके हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो रैपिड डिसोसिएशन विद इन स्टमक, मिनिमल अब्जॉर्प्शन इन द GI ट्रैक्ट, एक्सक्रीटेड मोस्टली इन फीसेस, स्मॉल अमाउंट्स में एक्यूमुलेट विद प्रोलॉन्ग यूज। इसका रेयर रिस्क है, बिस्मथ टॉक्सिसिटी हो सकती है आपको, जो आपका क्या कर सकता है, एनसेफेलोपैथी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर क्लिनिकल यूज। क्लिनिकल यूज में क्या करेंगे, नॉन स्पेसिफिक डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया क्या होता है, डिस्पेप्सिया इज रिलेटेड टू इंडाइजेशन, ठीक है, डिस्पेप्सिया इज रिलेटेड टू इंडाइजेशन। आपको अक्यूट डायरिया हो सकता है, ठीक है, ट्रैवलर्स डायरिया, सॉरी क्लिनिकल यूजेस हम किस में देंगे, अक्यूट डायरिया में हम इसको देंगे, ट्रैवलर्स डायरिया में देंगे, क्वाड्रपल थ्योरी में भी हम इसको करते हैं। क्वाड्रपल थ्योरी में आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, बट इस ट्रिपलेट थ्योरी एंड क्वाड्रपल थ्योरी। तो आज के लिए इतना ही।